हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह फर्स्ट है सरल प्रश्न पत्र बना सके। सेकंड है सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचना को जान सके। थर्ड है पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके। एंड फोर्थ है विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्दक अनुवाद कर सके। तो बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह जो है फ्रेंड सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिता क्या है? बहुभाषिता जो होता है फ्रेंड, फर्स्ट है भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है। सेकंड है बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है। थर्ड है भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। फोर्थ है एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। तो बहुभाषिकता जो होता है फ्रेंड वो यह होता है कि बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है। करेक्ट आंसर इज सेकंड। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषक शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए। फर्स्ट है फ्रेंड परस्पर बातचीत करने के आधिकारिक अवसर देना चाहिए। सेकंड है बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए कहना चाहिए। थर्ड है मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए। एंड फोर्थ अभिव्यक्तात्मक कौशल पर बल देना चाहिए। तो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक जो है करना चाहिए फ्रेंड वो परस्पर बातचीत करने के आधिकारिक अवसर देने चाहिए। राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में फर्स्ट है बच्चों की मातृभाषा को समुचित समान स्थान देते हुए मानक भाषा में भी परिचय कराना चाहिए। सेकंड है फ्रेंड बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए पुरस्कृत करना चाहिए। थर्ड है बच्चों की मातृभाषा जो है का ही सदैव बस प्रयोग किया जाना चाहिए। फोर्थ है बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। ओके, तो इसमें जो दिया है फ्रेंड कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में जो है बच्चों की मातृभाषा का समुचित जो है सम्मान स्थान देने हेतु मानक भाषा से भी जो है परिचय कराना चाहिए। राइट आंसर इज सेकंड। आगे देखेंगे फ्रेंड बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट है मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए। सेकंड अभिव्यक्त्यात्मक कौशल पर भी बल देना चाहिए। थर्ड है परस्पर बातचीत करने में जो है आधिकारिक अवसर देने चाहिए। एंड फोर्थ है बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए कहना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ही थर्ड, परस्पर बातचीत करने के आधिकारिक अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का जो है आधार मुख्य है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे, सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। सुहेल की समस्या क्या है? तो सुहेल की समस्या जो है फ्रेंड वो पढ़ने में जब कठिनाई होती है तो वो डिस्लेक्सिया होता है। लिखने में जो कठिनाई होती है डिस्ग्राफिया होता है। गणितीय गणना में जो कठिनाई होती है वो डिस्कैलकुलिया होता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सेकंड हो जाएगा, डिस्लेक्सिया। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचय करने के अवसर जुटाने चाहिए क्योंकि फर्स्ट है फ्रेंड इससे अधिक अंक मिलते हैं। सेकंड है इस सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है। थर्ड है ऐसा पाठचर्या में लिखा है। फोर्थ है ऐसा भाषाविद कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा कि इस सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सेकंड। आगे देखेंगे, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है फ्रेंड फर्स्ट है भाषा सीखने में बाधक है। सेकंड है संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। थर्ड है अन्य भाषाएं सीखने की प्रक्रिया को जो है धीमा बनाता है। फोर्थ है बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा, संज्ञानात्मक रूप में से समृद्ध होने का संकेत है। राइट आंसर इज सेकंड। आगे देखेंगे, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। फर्स्ट है भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड है भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। थर्ड है उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। फोर्थ है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो राइट आंसर इज फोर्थ। आगे देखेंगे, भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना जो है फर्स्ट है गायन को महत्व देता है। सेकंड है परंपरा का निर्वाह करता है। थर्ड है भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। फोर्थ है बच्चों को संगीत सिखाने से जुड़ा है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में जो है मदद करता है। आगे देखेंगे, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ जो होती हैं फर्स्ट है भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती हैं। सेकंड है भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं। थर्ड है सभी नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। फोर्थ है बच्चे शिक्षक पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक हैं। तो भाषा सीखने की होने वाली त्रुटियां जो होती हैं फ्रेंड वो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं। राइट आंसर ही सेकंड। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें, सुहेल एक साल पहले असोम से पंजाब आया है। ओके, वह किसी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान को जो है सही मानेंगे? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें, उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी के शब्द बोलने का जो है अभ्यास कराना चाहिए। सेकंड है फ्रेंड, सुहेल को भाषा प्रयोग के आधिकारिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। थर्ड है, सुहेल को बार बार उनकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। फोर्थ है, सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा का पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो सुहेल एक साल जो है पहले असोम से पंजाब आया है, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियाँ करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान को जो है नहीं मानेंगे? तो सुहेल को भाषा प्रयोग के आधिकारिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। राइट आंसर इज सेकंड। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता क्या होता है? तो फर्स्ट है, बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। सेकंड है, शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। थर्ड है फ्रेंड इसमें, भाषा शिक्षण में बाधक है। फोर्थ है, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। राइट आंसर इज फोर्थ। बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? फर्स्ट है, स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए। सेकंड है, सूर्य अस्त हो गया है वाक्य को 10 बार लिखिए। थर्ड है, हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। फोर्थ है, लट खत शब्दों को के हिंदी रूप से कंठस्थ कीजिए। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड की बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? वो है फ्रेंड की हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। राइट आंसर ही थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? फर्स्ट है फ्रेंड, लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना। सेकंड है, लोकगीतों की रसानुभूति। थर्ड है, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना। एंड फोर्थ है फ्रेंड इसमें लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। ओके, तो राइट जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा कि लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना। राइट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखेंगे, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो फर्स्ट है फ्रेंड, बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। सेकंड है, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। थर्ड है फ्रेंड, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। फोर्थ है, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। राइट आंसर इज फर्स्ट। बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता जो है फ्रेंड फर्स्ट है, भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। सेकंड है, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। थर्ड है, भाषा सिखाने में बाधा उत्पन्न करती है। फोर्थ है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो बहुभाषिकता जो है फ्रेंड वो भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आगे देखते हैं, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अत्यावश्यक क्या है? फर्स्ट है, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण। सेकंड है फ्रेंड, विद्यार्थियों को स्वर्ण व लेखन कौशलों के जो है अधिकाधिक अवसर देना। थर्ड है, विद्यार्थियों को भाषण व लेखन कौशल के अधिकाधिक अवसर देना। फोर्थ है, लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास करना। तो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए जो अत्यावश्यक है फ्रेंड वो यह है कि परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य क्या है? तो फ्रेंड भाषा शिक्षण के लिए जो अनिवार्य वो है किसी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करना। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए फर्स्ट है, लक्ष्य भाषा की लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा में से तुलना करते हैं। सेकंड है, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करते हैं। थर्ड है, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं। फोर्थ है, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। ओके, तो प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए जो है वो धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर अंग वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। ओके, तो आप क्या करेंगे? तो फर्स्ट है फ्रेंड, उन्हें अंग वाले शब्दों को सीधी सुनने के लिए देंगे। सेकंड है, अंकिता को अंग वाले शब्द की सूची देंगे। थर्ड, अंकिता को अंग वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। एंड फोर्थ, स्वयं अंग वाले शब्दों को सहज भाव से जो है उसके समय प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास करवाएंगे। तो राइट जो होगा फ्रेंड वो यह होगा इसमें कि स्वयं अंग वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समझ जो है प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। राइट आंसर इज 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? फर्स्ट है फ्रेंड बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए चुनौती उचित रणनीतियाँ तय करना। सेकंड है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। थर्ड है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से जो है मुक्त रखना। फोर्थ है भाषा संसाधनों का अभाव है। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती जो होती है फ्रेंड वो यह होती है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। राइट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखेंगे फ्रेंड, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो जो बात है फ्रेंड वो यह है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में जो है अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि फर्स्ट है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। सेकंड है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। थर्ड है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। फोर्थ है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट है मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड है ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक आवश्यक है। थर्ड है मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है। फोर्थ है केवल मातृभाषा के जरिए ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास एवं संवाद कुशलता को जो है बढ़ाया जाता है। ओके, तो मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा या आस पड़ोस की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है फ्रेंड पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए, कारण द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। सेकंड है भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान में समझ और उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है। थर्ड है फ्रेंड इसमें कि पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हों, जहां बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने व लिखने के प्रति भी प्रेरित किया जा सके। तो राइट जो होगा इसमें फ्रेंड उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओके, कि जो कथन सत्य है वो यह है कि पूरी स्कूल शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता जो होता है, द्विभाषिक भाषा जो होती है, ओके, तो को बनाए रखना चाहिए। और कारण है कि द्विभाषिकता जो होता है और विद्वत उपलब्धियों का गहन सकारात्मक संबंध ये पाया जाता है। ओके, और भाषा में जो होता है फ्रेंड उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना जो है गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान में समझ और उपलब्धि के स्तर का जो है विकास जो है संभव जो है नहीं है। ओके, और पढ़ने की आदत जो होती है, आदत को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हों, जहाँ बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने व लिखने के प्रति भी जो है वो प्रेरित किया जा सकता है। ओके, तो इसमें जो करेक्ट होगा वो सभी करेक्ट है। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1968 में त्रिभाषा सूत्र ओके में वर्णित द्वितीय भाषा का तात्पर्य क्या है? 1968 में त्रिभाषा सूत्र में वर्णित द्वितीय भाषा का तात्पर्य जो है फ्रेंड फर्स्ट है मातृभाषा, सेकंड है क्षेत्रीय भाषा, थर्ड हिंदी भाषी राज्यों में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषाओं को छोड़कर कोई अन्य आधुनिक भाषा या अंग्रेजी, एंड फोर्थ है फ्रेंड इसमें गैर हिंदी भाषी राज्यों में अन्य आधुनिक भाषाओं एवं अंग्रेजी को छोड़कर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। 1968 के त्रिभाषा में वर्णित द्वितीय भाषा का तात्पर्य जो है फ्रेंड वो हिंदी भाषी राज्यों में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर जो है फ्रेंड कोई भी अन्य आधुनिक भाषा या अंग्रेजी। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम का एक दोष हो सकता है? कौन सा हो सकता है? तो फर्स्ट है फ्रेंड पाठ्यक्रम में समन्वय के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। सेकंड है पाठ्यक्रम में प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। थर्ड है पाठ्यक्रम में साहित्यिक क्रियाओं का उचित स्थान नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ है पाठ्य सामग्री बच्चों के मानसिक एवं बौद्धिक स्तर के अनुकूल रखना चाहिए। तो हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम का जो दोष हो सकता है फ्रेंड वो यह होता है कि पाठ्यक्रम में साहित्यिक क्रियाओं का उचित स्थान नहीं होना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा इसमें थर्ड हो जाएगा।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो भाषा बोलने वाले बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ओके, फर्स्ट है फ्रेंड, वे अन्य भाषाओं पर भी अच्छा नियंत्रण रखने की योग्यता रखते हैं। सेकंड है, वे शैक्षिक स्तर पर भी ज़्यादा रचनात्मक होते हैं। थर्ड है, उनमें ज़्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता नहीं पाई जाती है। एंड फोर्थ है, विविध सोच में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो दो भाषा बोलने वाले बच्चों के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है फ्रेंड वो यह है, उनमें ज़्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता जो है वो नहीं पाई जाती है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।